नमस्कार, मैं हूं निशांत बिसेन और इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए जो शख्स मौजूद हैं वो राजनीति का उभरता हुआ सितारा हैं। मैं इस वक्त हूं सिवनी में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहे लंबे समय से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, फिर युवा मोर्चा, फिर भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा में लगातार काम कर रहे हैं सुनील कुमार बघेल जी। सुनील कुमार जी जिस तरीके से जनसेवा में, राजनीतिक कार्यों में लंबे समय से रहे हैं, तो इस बार विधानसभा चुनाव से पहले उनकी दावेदारी को भी पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज़ पर। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, आप किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े, किस तरीके से काम करते गए और किस तरीके से आपने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। नमस्कार। बंसल न्यूज के समस्त दर्शकों को मेरा यथायोग्य प्रणाम। मैं अपने छात्र जीवन से ही स्वामी विवेकानंद जी से प्रभावित होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर के तले मैंने छात्र हित के अनेकों कार्य किए। उस समय में छात्र हित सर्वोपरि होता था और छात्र हित में अनेक आंदोलन भी मैंने किया। उस समय एनयूसीआई और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। जब कांग्रेस का अनुषंगिक संगठन एनयूसीआई हुआ करता था, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, उसके खिलाफ हम लोग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को पूरे शहर में, नगर सिवनी में जीवित रखे हुए होते और हमने अनेकों कार्य किए। उसके पश्चात छात्र जीवन के बाद मैं युवा मोर्चा में विभिन्न पदों में, जब कमल पटेल जी प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे तब मैं जिले के विभिन्न पदों में रहा हूँ। उसके पश्चात मैं प्रभात झा जी जब प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के थे उस समय मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। लगातार 2 बार पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा हूँ। मंडल अध्यक्ष रहने के नाते मैंने अपनी पार्टी की लगातार सेवा किया है। और रहा सवाल पार्टी की विचारधारा, रीति नीति, तो मैं अपने शैक्षणिक जीवन से ही भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से प्रभावित हूँ और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। सुनील जी, जिस तरीके से आप राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सिवनी विधानसभा को आपने अपनी कर्म स्थली के रूप में देखा है, आप यहाँ पर काम करते रहे हैं और विधानसभा चुनाव में भी आप यहीं से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। सिवनी में क्या कुछ हुआ है, क्या करना बाकी रह गया है, और अगर आपको अवसर मिलता है तो आप सिवनी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे अपनी तरफ से? ठीक प्रश्न है। सिवनी जिला अपने आप में मैं कहता हूँ कि बहुत संपन्न जिला है। यह कृषि प्रधान जिला है और यहाँ पे लोग संपन्न हैं, परंतु खेतों में पानी प्रॉपर अवस्था में नहीं पहुँच पा रहा है। शासन की पैंच परियोजना जो योजना थी वो भी अपने मूलभूत स्वरूप में नहीं आ पाई है, उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया है। खर्च शासन का पूरा हो गया है। निश्चित तौर पर हमारी कहीं ना कहीं उस पर जो सुपरविज़न की कमी होने के कारण पैंच परियोजना आज अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर रही है। मेरा मूल उद्देश्य है कि यहाँ सिवनी जिला कृषि प्रधान जिला होने के नाते इस जिले के प्रत्येक खेत में पानी नहरों के उचित माध्यम से पहुँचे और पानी का जो वेस्टेज हो रहा है, पानी का वेस्टेज भी ना हो। अभी अभी तो मैंने एक बात ये सुनने में आई है कि इस नहर से पानी उल्टी दिशा में बह रहा है। कहीं ना कहीं तकनीकी खामियों का खामियाजा हमारे ज़िले के किसानों को भुगतना पड़ रहा है। मैं प्रयास करूंगा कि तकनीकी खामियों को दूर करके व्यवस्थित ढंग से पानी किसानों को खेत तक पहुंचे। युवाओं के लिए मेरे मन में एक पीड़ा है कि युवा हमारे ज़िले का जो नशे के कारोबार में, नशे के में लिप्त है, वो उस नशे के व्यसन से मुक्त हो और मूल धारा में आए। युवाओं को प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक नगर के प्रत्येक वार्ड में 20% युवाओं को मैं स्वरोजगार दिलवाने का प्रयास करूंगा, व्यक्तिगत रुचि लेकर युवाओं को रोजगार मिले। बैंकों से व्यक्तिगत रुचि लेके युवकों को रोजगार मिलने में उपलब्ध करवाऊंगा और उनको उचित प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध करवाऊंगा। ऐसी मेरी सोच है। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव एक ऐसा अवसर होता है जब हर कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि उसे मौका मिलना चाहिए, पार्टी को उसकी ओर देखना चाहिए, उसके कामों को देखना चाहिए, आकलन करना चाहिए और फिर उम्मीदवार बनाना चाहिए। आप अपनी दावेदारी को किस तरीके से देखते हैं? आप क्या समझते हैं कि आपने जो अपनी एक लंबी जर्नी तय की है विगत वर्षों में, चाहे एबीवीपी में हो, युवा मोर्चा में हो, फिर आप मंडल के भी अध्यक्ष रहे हैं सिवनी ग्रामीण से, आप क्या देखते हैं? आपकी किन बातों को देखते हुए, किन क्षमताओं को देखते हुए पार्टी को आपको अवसर देना चाहिए और आप किस तरीके से पार्टी की अपेक्षाओं पर खरे साबित होंगे? मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठनों में काम करते करते आज भाजपा की सेवा कर रहा हूं। निश्चित तौर पर यह एक बड़ा प्रश्न है कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में, प्रत्येक कार्यकर्ता के मन में एक आशा अपेक्षा होती है कि मुझे भी अवसर प्रदान किया जाए। तो मैं
संगठन से उम्मीद करूंगा, संगठन से मेरा प्रयास है कि यदि संगठन मेरे ऊपर विश्वास मुझे व्यक्त करता है तो आज मैं सिवनी विधानसभा से जीत के जाके पार्टी के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए, पार्टी के हित में काम करूंगा और क्षेत्र में भी जो है आज कहीं ना कहीं विकास की कमी रह गई है उसको पूरा करूंगा। बिल्कुल, आप युवा राजनेता हैं, जाहिर सी बात है आपके जो एस्पिरेशंस हैं वो काफ़ी हैं और आपकी जो सोच है उससे समझ में आ रहा है कि आप सिवनी विधानसभा को लेकर काफ़ी एक विज़न रखते हैं और उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर मैं ओवरऑल सिवनी ज़िले की बात करूं तो एक बड़ा ज़िला है जहां पे हम देखते हैं कि आदिवासी भी रहते हैं, यहां पर ग्रामीण जनसंख्या है काफ़ी ज़्यादा और जो पूरी अर्थव्यवस्था है सिवनी की वो ग्रामीण क्षेत्रों पर निर्भर है। आपने बताया भी कि कृषि यहाँ का मुख्य व्यवसाय है। रोज़गार के मोर्चे पर सिवनी कैसे पीछे छूट गया, जबकि हम पास ही छिंदवाड़ा की अगर बात करते हैं तो हम देखते हैं कि छिंदवाड़ा ने एक लंबी छलांग लगा ली, लेकिन आपकी एनएच से कनेक्टिविटी है, नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी है, पेंच नेशनल पार्क यहाँ पर है, फिर भी सिवनी कहीं पीछे छूटा हुआ कई मौक़ों पर दिखता है। तो इसको लेकर राजनेताओं की इच्छा शक्ति किस तरीके से होनी चाहिए, किस दिशा में काम किए जाने चाहिए और किस तरीके का रोड मैप बनना चाहिए, ये थोड़ा बताएंगे? निश्चित तौर पर पूर्व के राजनेताओं ने भी प्रयास किया पर कहीं ना कहीं प्रयास में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, तभी सिवनी जिला रोजगार के रूप में पिछड़ा है। कृषि प्रधान हमारा जिला है, हमारे ज़िले से में पानी की भी कमी नहीं है, हमारा ज़िला वन आच्छादित भी है, हमारा ज़िला एनएच से भी है, जैसे कि आपने कहा है कि सबसे लंबा एनएच हमारे ज़िले से होकर गुजरता है। बावजूद इसके भी हम जितना हमें प्रयास करना था उतना हम प्रयास कर नहीं पाए हैं और हम रोज़गार से कहीं ना कहीं हमारा ज़िला जो है वो वंचित रह गया है। तो आज यदि मुझे अवसर मिलता है तो मैं जो कमियां खामियां रह गई हैं उन पे अध्ययन करके उनको पूरा करते हुए एक अच्छी दिशा में ज़िले को ले जाने का प्रयास करूंगा। सुनील जी, आप युवा हैं और जिस तरीके से आपने अपनी दावेदारी रखी है, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गंभीरता से विचार करती है, उसकी नज़र अपने कार्यकर्ताओं पर रहती है और अब तक जो उम्मीदवार उसने घोषित किए हैं हमने देखा भी है कि चाहे उनकी उम्र 35 साल हो, 40 साल हो या फिर उससे ज़्यादा, लेकिन अगर वो लंबे समय से काम कर रहे हैं, जनता के बीच हैं और पार्टी के सर्वे में अगर वो खरे साबित हुए हैं तो पार्टी ने उन्हें अवसर दिया है, बहुत जगह चौंकाया है। आप अब तक जो सर्वे हुए अगर आपकी जानकारी में वो हों तो आपने क्या देखा, क्या पाया, आपका आकलन किस तरीके से पार्टी ने किया है? निश्चित तौर पर मुझे उत्साह है और मैं उत्साहित हूं कि पार्टी मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त करेगी। और भी अन्य अन्य बातें हैं। लगभग 2.25 लाख मतदाता होते हैं, 2,76,86,000 मतदाता होते हैं, 234 बूथ होते हैं। लगभग यदि मैं अब जिस समाज की बात करूं तो मैं जिस समाज से बिलोंग करता हूं उस समाज के भी 15% मतदाता होते, टोटल मतदाता के 15% मतदाता तो हमारी समाज के होते हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही लगभग सभी मतदाता हमारे जो 90% मतदाता बिलोंग करते हैं। कहीं ना कहीं बीच में मतदाताओं में भी ध्रुवीकरण बढ़ा, समाजवाद को लेकर अन्य अन्य समाज के मतदाता भी जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किए हुए थे वो समाजवाद को लेकर उनमें ध्रुवीकरण आया है। बीच के परिणाम भी ऐसे कुछ आए हैं जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की पकड़ जिले में मुझे कहने में कोई अफसोस नहीं है कि कहीं ना कहीं कम हुई है। तो उस जो पकड़ कम हुई है उस पर भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से चिंतन और विचार कर रही है और विचार करके भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसे निर्णय लेगी जिससे कि पुनः सिवनी जिले में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत हो और मतदाताओं की नब्ज पहचानने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। इसी से मुझे उम्मीद है कि मुझे अवसर प्राप्त होगा। आपने जैसे कि बताया 2,86,000 मतदाता, यानी ये काफ़ी बड़ी विधानसभा है। थोड़ा सिवनी विधानसभा के बारे में बताएं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएं और ये बताएं कि कैसे आप भारतीय जनता पार्टी की संभावनाओं को और आगे बढ़ा पाएंगे, कैसे जो लकीर पार्टी खींचती रही है उस लकीर को आप और किस तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे? निश्चित तौर पर सिवनी जिला 4 विधानसभाओं से मिलकर बना हुआ है जिसमें 2 आदिवासी और 2 सामान्य विधानसभा हैं। मैं सिवनी विधानसभा की आपसे चर्चा कर रहा हूं। सिवनी विधानसभा
में सिवनी नगरपालिका अपने आप में एक बड़ा क्षेत्र होता है, नगरपालिका सीमा क्षेत्र होता है, जिसमें लगभग 80,000 मतदाता होते हैं। इसके बाकी शेष मतदाता ग्रामीण क्षेत्र से आता है 286 से। और ग्रामीण क्षेत्र में बहुतायत में बहुसंख्यक जो समाज होते हैं यहाँ, वो बघेल समाज है, कुर्मी समाज है, इसके बाद में आदिवासी समाज है, ब्रह्म समाज भी हमारे यहाँ पे एक संख्या में है। तो ब्रह्म समाज, आदिवासी ब्रह्म समाज, कुर्मी समाज और बघेल समाज भारतीय जनता पार्टी का मतदाता, परंपरागत मतदाता माना जाता था और कहा जाता था। परंतु कुछ ऐसी गतिविधियां हुई जिसके कारण से विश्वास की कमी आई है और मतदाताओं में ध्रुवीकरण की स्थिति बनी, जिससे परिणाम भी हमारे अनुकूल नहीं आए हैं पहले। तो उन परिणामों को अनुकूल पुनः लाने के लिए और पुनः भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदाताओं में विश्वास जागृत करने के लिए और मतदाताओं का विश्वास भारतीय जनता पार्टी को पुनः हो, ऐसा प्रयास करने का हम कर रहे हैं। और भौगोलिक दृष्टि से सिवनी जिला जो है, सिवनी विधानसभा, यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया लगभग 4,000 एकड़ में इंडस्ट्रियल एरिया है, पर इंडस्ट्री लगी नहीं है। हमारा पानी में 2700 करोड़ की पेंच परियोजना है, जिससे लगभग सिवनी विधानसभा की ज़मीनें सिंचित होना था, वो आज पूरी की पूरी ज़मीनें सिंचित हो नहीं पा रही हैं। नहरों की पोजीशन ऐसी है कि पानी उल्टी दिशा में बहने लगा है। तो हमें जो जनता ने सुपरविज़न का काम सौंपी थी, हमने वो सुपरविज़न का काम कहीं ना कहीं करने में कोताही बरती है। इसके कारण और जिस जनता को जो उसका लाभ शासन की योजनाओं को मिलना चाहिए तो वो मिल नहीं पाया, और जनता हमसे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा दूरी बनाने का प्रयास कर रही है। उसको हम उनकी नब्ज़ को देखते हुए हमने प्रयास किए हैं कि जनता के बीच में जाके कि जनता को विश्वास पुनः दिलाना चाहते हैं और पुनः विश्वास दिलाने का प्रयास कर भी रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिससे सिवनी विधानसभा में, अन्य विधानसभाओं के साथ सिवनी विधानसभा में विकास के कार्य हो सकते हैं, विकास के कार्य संपन्न होंगे। तो हमारा प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में एक समन्वित विकास की कार्ययोजना बना के सभी का उसका लाभ, आम मतदाताओं को, आम जनता को उसका लाभ मिले, सभी वर्ग को उसका लाभ मिले, ऐसा हम प्रयास करेंगे यदि सरकार, पार्टी हमारे ऊपर अवसर देती है, तो हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त करती है। तो एक सामान्य परिवार से निकलकर राजनीति की पथरीली राहों पर चलते हुए संघर्ष की भट्टी में तपकर आप आज जहां पहुंचे हैं, जिस तरीके से आप अपनी दावेदारी रख रहे हैं, हम क्या समझें? सुनील कुमार बघेल जी को बीजेपी का टिकट क्यों मिलना चाहिए? देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, जो कि भारतीय जनता पार्टी में मैंने सदस्यता, यूँ कहूँ कि सदस्यता नहीं लिया है, मैं भारतीय जनता पार्टी में पैदा हुआ हूँ। युवा मोर्चा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से युवा मोर्चा से अब भारतीय जनता पार्टी में, और लगातार विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में पार्टी संगठन के मैं साथ रहा हूं और आगे भी रहूंगा। जब अन्य लोगों को भी पार्टी अवसर देती है, तो यदि सर्वे की भी बात करें तो सर्वे के आधार पर भी यदि पार्टी अन्य लोगों को देती है, तो संभावनाओं के आधार पर भी पार्टी मौका और अवसर प्रदान करती है। और पार्टी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे ऊपर में विश्वास व्यक्त करेगी और मुझे सेवा का अवसर प्रदान करेगी। आपने बातचीत में जो बताया कि यहाँ पर 4,000 एकड़ ज़मीन पर इंडस्ट्रियल एरिया तैयार किया गया, लेकिन वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ नहीं डल पाई, ये कहाँ हमारी इच्छा शक्ति में कमी रह गई? कहाँ पर पॉलिटिकल विल, यानी कि राजनेताओं को जो करना चाहिए उसमें कहाँ वो चूक गए, विज़न में कहाँ कमी रह गई? और इन सारी चीज़ों को दूर करने में, इस खाई को पाटने में आपका क्या नज़रिया है? कहीं ना कहीं शासन का अपनी शक्ति थी, तो शक्ति का प्रयोग करके शासन ने इंडस्ट्रियल एरिया, 4,000 एकड़ ज़मीन को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित की। उसमें हम उद्योगपतियों का विश्वास हासिल करने में जिला प्रशासन से उनको उतना सहयोग नहीं मिल पाया। जिन लोगों को ज़मीनें आवंटित हुई हैं उन लोगों को सुविधाएं नहीं दिलवा पाए। कहीं ना कहीं उनसे बैंकर्स की समस्या आई, और जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें अन्य क्षेत्रों में ध्यान देते हुए इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए था कि हमारे क्षेत्र का इंडस्ट्रियल एरिया जो इतनी बड़ी भूमि है, उस पर उद्योग क्यों नहीं आ रहे हैं। यदि नहीं आ रहे हैं तो उनको क्या दिक्कत हो रही है, उसका भी हमको प्रयास करना चाहिए। तो उनकी दिक्कतों को हमें एक जनप्रतिनिधि होने के नाते व्यक्तिगत रुचि लेते हुए उनकी दिक्कतों को दूर करना था। क्योंकि यदि उद्योग लगते तो सिवनी जिले का ही विकास होता और सिवनी जिले के बेरोजगारों को ही इन उद्योगों में रोजगार मिलता। हमें इस भावना को ध्यान में रखते हुए, व्यक्तिगत रुचि लेते हुए
बाहरी उद्योगपतियों को भी, और सिवनी जिले में भी छोटे छोटे अपने उद्योगपति हैं, उनको भी सहयोग करना चाहिए और उनका भी ऐसा प्रयास होना चाहिए कि उनको बैंकर्स से मदद मिले। उनको किसी प्रकार की छोटे छोटे स्तर पे यदि समस्याएं आ रही हैं, कहीं की एनओसी की समस्या आ रही है, तो जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें व्यक्तिगत रुचि लेते हुए उनकी मदद करना चाहिए। चलिए, एक अंतिम सवाल मैं आपसे लूँगा। इलेक्शन की बेला है, टिकटों का ऐलान हो रहा है, दिग्गज भी मैदान में उतर रहे हैं। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनावी समर में उतार दिया है, और हमने देखा कि किसी सामान्य से फ्रेशर को, फ्रेशर इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ शब्द कि पहली बार वो टिकट पा रहा है, किसी नए व्यक्ति को भी, युवा को भी पार्टी ने टिकट दिया है। इन सब के बीच आप कितने आश्वस्त हैं कि सिवनी में पार्टी का जो नेतृत्व है, चाहे राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, वो आप पर नज़र बनाए हुए है, आप जैसे कार्यकर्ता पर नज़र बनाए हुए है? ठीक है सर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। मेरी दावेदारी नहीं, मेरी पूरी तैयारी है और संगठन निश्चित तौर पर मुझे अवसर देगा। और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूँ, पुनः अपन दोबारा फिर से जब मिलेंगे तो मैं आपके समक्ष एक विधायक की हैसियत से उपस्थित रहूँगा। मैं आपके माध्यम से क्योंकि हो सकता है अब मैं इसके बाद में आपसे नौ दुर्गा और दशहरा के बाद ही मेरी मुलाकात होगी। मैं समस्त दर्शकों को नौ दुर्गा और दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। इसी बिल्कुल बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल आप आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, आप आश्वस्त हैं कि पार्टी के लिए जिस निष्ठा से आपने अब तक काम किया है उसका फल मिलने का वक्त आ गया है। पार्टी आपको टिकट देगी, ऐसा आपका भरोसा है, और आप जीतकर विधायक बनेंगे, ये भी आपको पूरा आत्मविश्वास है। तो सुनील कुमार बघेल जो कि हमारे साथ बातचीत में थे, ये ऐसे युवा राजनेता हैं जो लगातार पार्टी की नींव मजबूत करते रहे हैं। चूँकि इलेक्शन का मौका है तो चाहते हैं कि विधानसभा में उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए। सिवनी विधानसभा से इन्होंने दावेदारी की है और आज अपनी बातचीत में काफ़ी दिलचस्प तरीके से उन्होंने बताया कि सिवनी के लिए उनका विज़न क्या है। अगर उन्हें अवसर मिलता है तो वो एमएलए के तौर पर पार्टी के भरोसे पर किस तरीके से खरे साबित होंगे। कैमरामैन मोहित के साथ निशांत बिसेन, बंसल न्यूज़, सिवनी।